नमस्ते, हम लोग पढ़ेंगे डीएफएसएल कुछ उसके बारे में, जो कि रिजल्ट निकला हुआ है, थोड़ा-सा उसके बारे में जानेंगे। रिजल्ट नहीं मतलब एग्ज़ाम होने वाला है 11 तारीख को। चलिए पढ़ते हैं कुछ, क्या है? इंडिया की पृष्ठभूमि की शुरुआत 2002 से 2006 तक हुई थी। 10 वर्षीय पंच योजना, जी हाँ, ये 10 वर्षीय पंच योजना 2002-7 के भारी माल की मांग को देखते हुए डीएफसी डीएफसी का निर्माण विचार उभरा। इसका उद्देश्य यात्री और मालगाड़ियों के अलग करके रेलवे की दक्षता बढ़ाना था। अप्रैल 2005 को सरकार ने गोल्डन कोलेट्रल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के साथ डीएफसी बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ राइट्स को फिजिबिलिटी स्टडी का जिम्मा दिया गया। अक्टूबर 2006 डीएफसीसीएल कंपनी का अधिनियम 1956 मतलब कंपनी अधिनियम को 1956 के सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के एक विशेष परियोजना एसवीपी के तहत है। याद रखिएगा एसवीपी। डीएफएसआईएल का फुल फॉर्म डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य समर्पित माल ढुलाई गलियारे हैं। पूर्वी समर्पित मतलब ईडीएफसी, ईस्टर्न जोन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पश्चिमित मतलब वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो पूर्व समर्पित माल ढुलाई गलियारे कहाँ कहाँ से? लुधियाना पंजाब से दानकुनी पश्चिम बंगाल तक है ईडीएफसी ईस्टर्न, और ये टोटल है 1856 किलोमीटर। बाद हम बात करें डब्ल्यूडीएफसी का, या दादरी उत्तर प्रदेश मुंबई में समझ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू बदरंगा अर्थात मुंबई, तो नेहरू बदरंगा मुंबई में है और दादरी उत्तर प्रदेश, जिसका लेंथ है 1504। क्यों जरूरी था? जरूरी इसलिए था क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, लेकिन माल ढुलाई का जो रफ्तार था बहुत धीमी था। उदाहरण, मुंबई से दिल्ली जाने वाली मालगाड़ी 3 से 4 दिन लगते थे। डीएफसी से अब 24 से 30 घंटे मतलब एक दिन से कम, 2 दिन से कम समय में पहुंच जाती है। तो ये फंडिंग कहाँ से हुई? फंडिंग हुई डीएफसी जो हुआ वो 38,000 करोड़ जो है जापान के जीका से लिया गया, और पूर्वी डीएफसी के लिए 15,000 करोड़ विश्व बैंक से लिया गया, और बाकी पैसा भारत सरकार ने खुद लगाया। लॉजिस्टिक पार्क जो कि बहुत जरूरी है, एक औद्योगिक पार्क है जिसमें माल की आवाजाही भंडारण वितरण के लिए डिजाइन किया गया। इसमें वेयर हाउस, लॉजिस्टिक सेवाएं और परिवहन सुविधाएं शामिल होती हैं, जो विभिन्न लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं को एक साथ करने के लिए बनाई गई हैं। विस्तार से भंडारण, लॉजिस्टिक पार्क में माल को स्टोर करने के लिए बड़े गोदाम होते हैं। लॉजिस्टिक सेवाएं, इसमें विभिन्न लॉजिस्टिक सेवाएं जैसे माल की आवाजाही, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वितरण शामिल होते हैं। परिवहन, लॉजिस्टिक पार्क को सड़क, रेलवे, हवाई परिवहन से जोड़ा जाता है, जिससे माल की आसानी से देश के अन्य हिस्सों में भेजा जा सके। इसलिए पार्क का लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हुआ। इसमें कस्टम क्लियरेंस, कोल्ड स्टोरेज, अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं। तो देश भर में कितने लॉजिस्टिक पार्क बनाए गए हैं? अभी तक 35 पार्क बनाए हैं, जहां ट्रक और वेयर हाउस एक साथ होंगे। हाई स्पीड फ्रेट, हाई स्पीड फ्रेट क्यों जरूरी था? 2025 तक मालगाड़ियों की गति 100 किलोमीटर का लक्ष्य है। भारतीय रेलवे ने मेक इंडिया के तहत अब तक देश सबसे शक्तिशाली WAG-12 मतलब कौन सा बनाया है? WAG-12। जी हाँ, WAG-12 ये आ सकता है। इसकी खासियत क्या है? ये 12,000 हॉर्स पावर क्या है, जो पहले 2 इंजन शक्तिशाली होता है। डबल स्टैक कंटेनर है, एक ही ट्रेन में 2 लेयर के कंटेनर जिसमें क्षमता दुगनी है। सिग्नल सिस्टम और ट्रैक मॉनिटरिंग में एआई का उपयोग होता है। क्यों खास है WAG-12? बेहतर ढुलाई हो रहा है, काम में रुकावट कम होता है, फिर से ईटीसीएस से लैस है मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड के ट्रेड प्रोडक्शन से। वैग लोकोमोटिव प्रमुख तथ्य, ये 12,000 हम लोग पहले ही बता चुका हूँ। ये 9 जो है पहले 6,000 हॉर्स पावर था, 12,000 है। 7 मतलब बढ़ता गया, पहले 5 था, अब 6 था, अब 12,000 हॉर्स पावर है। बनाया किसने है वैग ने? तो हिताची रेल कंपनी ने, जो कि फ्रांस की है, उसने बनाया है। बना कहाँ है? बिहार के मधुपुरा स्थित इलेक्ट्रोमोटिव फैक्ट्री में मेक इन इंडिया के तहत बना है। इसका कर्षण किलो न्यूटन कितना? 706 किलो न्यूटन है, जो कि न्यूटन क्या आप लोग जानते होंगे, साइंस पढ़े होंगे तो। गति, अधिकतम गति क्या है? 120 किलोमीटर का है, लेकिन डीएफसी पर औसतन 50-60 किलोमीटर से गति चलता है मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ज्यादा मालगाड़ी है तो स्पीड चलेगी तो फिर रुकने में भी दिक्कत होता है। इस विशेषता क्या? डबल स्टैक कंटेनर ढोने की क्षमता है, 2 लेयर में कंटेनर होते हैं। इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम और ऊर्जा कौशल है। फिर रूफ माउंटेड ट्रांसफॉर्मर जो भारी भार को संभालता है। वैग का महत्व डीएफसीसीआईएल के लिए, भारी भार एक ट्रेन में 6,000 टन तक का माल ढो सकता है, पहले 4,000 तक तो था। फिर से तेज डिलीवरी हो रही है, 14-16 घंटे कम हुए हैं।
फिर CO2 के उत्सर्जन में 30% की कमी आई है। पारंपरिक सिग्नल सिस्टम की जगह AI आधारित इलेक्ट्रिक इंजीनियर सिस्टम लागू किए गए हैं। यूरोपियन ट्रेड कंट्रोल सिस्टम, ये याद रखिएगा, यूरोपियन ट्रेड कंट्रोल सिस्टम पूछ भी सकता है ये। AI GPS का उपयोग करके दोनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। रियल डेटा टाइम, जैसे ट्रेन की गति, ट्रेन की स्थिति, मौसम को एनालाइज करके सिग्नल स्वचालित रूप से एडजस्ट करता है, इसलिए वैग बहुत ही। उदाहरण, यदि एक ट्रेन चल रही है तो पीछे AI ट्रेन स्वतः धीमा कर देता है, जिससे टक्कर का खतरा कम हो जाता है। प्रोडक्टिव एनालिटिक्स बहुत प्रोडक्ट करता है, क्योंकि इसमें AI आ गया, तो ट्रेन शेड्यूल, ट्रैफिक और ऐतिहासिक डाटा का विश्लेषण करके भविष्य की देरी या रिकॉर्डों की भविष्यवाणी करता है। फायदा, रेलवे ऑपरेटर्स को पहले से ही अपने बैकअप प्लान बनाने की मदद मिलेगा, जो ऑपरेट कर रहे हैं या फिर है। और ETCS, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसमें यूरोपीय रेलवे और यूरोप के बाहर के रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली असंगत प्रणालियों को बदलने के डिजाइन किया गया है। ETCS यूरोपीय रेल यातायात प्रबंधन ERTMS का सिग्नलिंग और नियंत्रण घटक है। याद रखिए ERTMS। ETCS यूरोब्लाइज ट्रांस, ये याद रखिए, यूरोब्लाइज ट्रांसरिसीवर जो पटरियों के बीच स्थापित किया जाता है। पटरियों के बीच कौन सा स्थापित किया जाता है? यूरोब्लाइज ट्रांसरिसीवर। ETCS ट्रेनों को सूचना प्रदान करता है। ETCS दो प्रमुख भाग होते हैं, ट्रैक साइड उपकरण और ट्रैक में लगे उपकरण। भारतीय रेलवे का इतिहास समय के साथ एक चलते हैं। पहला प्रारंभिक शुरुआत 1832-1853 किया गया। भारत में रेलवे की शुरुआत औद्योगिक जरूरतों के लिए मद्रास के पास रेलवे, रेड हिल रेलवे 1837 में ग्रेनाइट ढोने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किया, जो भारत की पहली संचालित रेलवे थी। तो पहली संचालित रेलवे 1837 में ग्रेनाइट ढोने के लिए कहाँ हुआ था? मद्रास के रेल हिल रेलवे पे। तुलाने एक्वाडेट रेलवे 1851 में रुड़की में नहर निर्माण के लिए बनाई गई इस अस्थायी रेलवे ने भाप इंजन थॉमसन का उपयोग किया। बाद में बॉयलर विस्फोट के कारण यह बंद किया गया, लेकिन इंजीनियरों के प्रयास को दर्शाया। फिर 1851 आए सुलाने एक्डक्ट रेलवे, रुड़की में नहर के निर्माण बनाया गया अस्थायी रेलवे के भाप इंजन थॉमसन को बाद में बॉयलर, ये दो बार लिखा गया, सॉरी। पहली ट्रेन यात्रा 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे बोरी बंदर से ठाणे 34 किलोमीटर पहली ट्रेन यात्रा चली। इसमें साहिब, सिंधु और सुल्तान इंजनों ने 400 यात्रियों को ले जाया गया, 400 यात्रियों को, याद रखिएगा। भारत में पहला 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, नाम याद रखिए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। लोकोमोटिव 3 भाप इंजन द्वारा संचालित, साहिब, सुल्तान और सिंध। डिब्बे 14 डिब्बे थे।